जब 2 बार समन आया तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पर कई सवाल पूछते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पूछा कि मुझे किस आधार पे, किस बिना में, किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है। क्या मुझे एक विटनेस के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे एक अक्यूज्ड के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है? क्या मुझे आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है? लेकिन तीनों बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। ईडी के अफसरों को भी पता है कि यह समन इल्लीगल है, गैर कानूनी है। अगर इसका कानून में आधार होता तो ईडी अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देती? वो स्पष्ट तौर से समन में लिखती क्यों नहीं कि क्यों बुलाया जा रहा है? लेकिन ईडी के अफसरों को भी पता है कि समन गैर कानूनी है। और इसमें तो हमारी थोड़ी सिंपैथी ईडी के अफसरों के साथ भी है कि अगर वो बेचारे जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का, तो क्या जवाब देंगे? अगर वो सच सच जवाब दें तो उनको ये कहना पड़ेगा कि हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि हमें बीजेपी के हेडक्वार्टर से आदेश आया था, और हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस समन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अगर ईडी के अफसरों को सच सच अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब देना पड़ता तो उनको ये कहना पड़ता कि आज ईडी और सीबीआई मात्र एक राजनीतिक हथियार बन के रह गई है जिसको विपक्ष के नेताओं पर इस्तेमाल किया जाता है। ईडी ने जो नोटिस भेजा है उसकी जो टाइमिंग है उस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। ईडी और सीबीआई जिस तरह से राजनीति से प्रेरित होकर के काम कर रही है उस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष को टारगेटेड तरीके से नोटिसें जारी हो रही हैं उस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। जहां तक दिल्ली के अंदर इस कथित घोटाले का सवाल है, 1.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए गिरफ्तारियां पर गिरफ्तारियां करते हुए, 1.5 साल हो गए हजारों जगह छापेमारी करते हुए, 1.5 साल हो गए चप्पे चप्पे को खंगाल लिया तुम्हारी एजेंसियों ने। आज तक मिला क्या? मनीष सिसोदिया को इतने दिनों से जेल में बंद करके रखे हो, क्या मिल गया? संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया, जेल में बंद करके रखे हो, क्या मिल गया? सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करके जेल के अंदर रखा, क्या मिल गया? अरविंद केजरीवाल भी जवाब देंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आपके ईडी और सीबीआई के डर से जिस तरह से विपक्ष के कई नेता आपके सामने घुटने टेक दिए, आम आदमी पार्टी न डरने वाली है, न झुकने वाली है, न रुकने वाली है। आपके ईडी का भी मुकाबला करेंगे, आपके राजनीतिक षड्यंत्र का भी मुकाबला करेंगे, और दिल्ली के अंदर जब भी चाहो चुनाव में भी आपका मुकाबला करेंगे, और दिल्ली का जनता इसका फैसला जरूर करेगी इस आपके पूरे इस अभियान का सच क्या है और झूठ क्या है। साथियों, आज आप देश के किसी भी कोने में जाकर एक सर्वे करा लीजिए और पूछिए कि अगर मोदी जी किसी पॉलिटिशियन से डरते हैं तो वो कौन है, और आपको यूनानिमसली एक ही जवाब मिलेगा, मोदी जी अगर किसी से डरते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भाजपा अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों का मुकाबला नहीं कर सकती। आप भाजपा के किसी भी स्टेट को उठा के देख लीजिए, वहां सिटीजन्स को कोई मुफ्त सुविधाएं नहीं मिलती और सारे के सारे स्टेट लॉसेस में हैं। मुफ्त सुविधाएं तो छोड़िए, 2023 में बिजली तक नहीं मिलती 24 घंटा भाजपा शासित स्टेट्स में। आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 ईयर्स से लगातार आम आदमी पार्टी नेताओं की हाउंडिंग चल रही है। 1.5 ईयर्स हो गए,
और एक चवन्नी की एविडेंस नहीं है, एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई, चाहे संजय सिंह जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी का केस हो, कहीं भी एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। सत्येंद्र जैन जी के केस में भी आपने देखा होगा कि कोर्ट ने बार बार पूछा वेयर इज द क्रिमिनल एक्टिविटी, और ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। मनीष सिसोदिया जी के केस में भी आपने देखा होगा कि बार बार कोर्ट ने कहा ये केस 2 मिनट भी ट्रायल कोर्ट में नहीं टिकेगा। भाजपा आज पीएमएलए, यूएपीए ऐसे केसेस का, ऐसे लॉज का दुरुपयोग करके बुलंद आवाजों को, विपक्ष की आवाजों को जेल के अंदर एक लंबे समय तक बंद करके रखना चाहती है। देखिए, टेक्निकलिटी ये क्या है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मगर टेक्निकलिटी तो कानून का ही एक सब टॉपिक है कि कानून की टेक्निकलिटी। कानून चल कहाँ रहा है? कानून होता तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भी कानून अपना काम कर रहा होता। उन लोगों को सम्मन आ रहे होते, उन लोगों की चार्जशीट हो रही होती, वो गिरफ्तार हो रहे होते। हो कहाँ रहा है? तो खुल्लम खुल्ला है, कोई लाग लपेट नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो इसको छुपाने के लिए झूठे को ही सम्मन दे दें अपने आदमी को ना। हेमंत बिस्व शर्मा आ गए भारतीय जनता पार्टी में, मुख्यमंत्री बन गए, मामला खत्म है। शर्म के लिए भी ऐसा नहीं है कि चलो झूठे को ही हेमंत बिस्व शर्मा को बुला ले, लोग बहुत बदनामी कर रहे हैं कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी की, ऐसा भी नहीं है। दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।